बोल दिया है कि जब तक 12 वर्ष व्यतीत नहीं होंगे, जब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो राजा हिमित की कन्या जिनती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा हम श्राप देते हैं कि आज के बाद हमारे पति पाराशर महाराज जी लौट करके तो आएंगे, पर वो अपने महान पाप करके आएंगे। क्या कह दिया? वो महान पाप करके आएंगे। जब इतनी बात के लिए कह दिया है भक्तों, समुद्र पार करना था, मल्लाह ने अपनी नाव को ढील दिया। तभी पाराशर महाराज जी ने आवाज लगाई, अरे मल्लाह, हाँ भैया, आप हमको इस पार से उस पार कर दो। मल्लाह बोले, हम बेटा शांत बैठा लो, बहुत शोर करते हैं। मल्लाह ने कहा, हम अभी भोजन पा रहे हैं और भोजन पाते समय हम नहीं उठ सकते हैं, इसलिए हम आपको उस पार नहीं ले जा सकते हैं। आप जब तक उनकी बेटी जो थी मस्तगंधा, उन्होंने कहा पिताजी आप कहो तो हम उस पार कर दें। उन्होंने कहा ठीक है बेटी आप कर दो। तो बेटी जब पार करने गई नाव से, तो भगवान पाराशर जी ने उस बेटी को देखा और देख करके उनके मन में छल आ गया। छल आने गंगाजी बोली अपना महादेव को, महो ए सरकटा, ए सरकटा, हेलो और जब गंगा जी ने उस पाराशर जी से सरकटा कहा, तो उन्होंने क्या कहा गंगा जी से, जब हमसे शादी कर लो रही हो और जब हमसे शादी हो जाएगी तो तुम हमारी कौन बन जाओगी? सिरकटी 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 सिरकटा। बोलिए नारायण भगवान की। तो गंगा जी ने कहा हम तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम सिरकटा हो और हम देवरानी हैं और हमारी आपके साथ शादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा आप हमसे शादी करो, हम तो तुमसे शादी करके रहेंगे। तो सिरकट्टू बोले उस गंगा मैया से कि मेरी ए गंगा सुन रही, तुम
ने सिरकटा ने और अपने अंदर हुंकार भरी और एक साथ ऐसी छलांग लगाई कि इस पार से उस पार, उधर से इस पार से उस पार 3 बार गंगा जी को पार कर दिया। गंगा जी ने सोचा इन सिरकटों ने 3 बार हमको लांग दिया, पार कर दिया, ये हमको 7 बार भी पार कर देंगे और जब 7 बार ये पार कर देंगे तो हमें इनकी रानी बनना पड़ेगा, हमारी हंसी हो जाएगी। तो देवलोक की देवरानी ने विवाह एक सिरकटा के साथ कर लिया। तो गंगा जी ने जैसे ही सिरकटा ने अपनी हुंकार को भरा और गंगा जी को पार करना चाहा, तभी उन्होंने ऐसा रूप बढ़ा दिया, विस्तार रूप कर दिया गंगा जी ने कि जो सिरकटू गंगा जी को पार करना चाह रहे थे वो बीच गंगा की धार में जाके गिर गए। उसी सिरकटा की पिंजर जब निकली तो उन्होंने कहा इस सिरकटा के बल से हम पार हुए हैं। नारायण भगवान को बुलाया गया और नारायण भगवान को बुला करके यमराज से प्राण ला करके उस रूप के लिए एक सुंदर रूप बना दिया, उसके लिए एक लड़का बना दिया, एक सुंदर राजकुमार बना दिया और उसका नाम रख दिया स्वांतन महाराज। किनका रख दिया? सिरकटा का। क्या नाम रख दिया? स्वांतन महाराज। और जब उनका नाम स्वांतन महाराज रख दिया, क्यों रखा? सप्त ऋषियों के द्वारा की हो। तो गंगा जी बोली आपने हमारे लिए 3.5 बार पार कर दिया, अब 3.5 भामर अब डाल लो, आप हमारे पति हो जाओगे, हम आपकी पत्नी हो जाएंगे। स्वांतन महाराज जी ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब हमारी बेटियों की शादी होती है, भामर पड़ती हैं तो उनका लौट पड़ा करते हैं। 3.5 भामर पड़ी तो दूल्हा दुल्हन को आगे पीछे कर देते हैं, जभी से प्रथा चली है धर्म में। 3.5 भामर गंगा जी ने पिछले जन्म में स्वांतन महाराज जी से डाली, वही 3.5 भामर स्वांतन से इस जन्म में डाला, इसी लौटा फेर कर देते हैं। भामर, भामर का मतलब है जब बेटी की विदा होती है तो माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी अब तक तुम मर जाती तो हमारी, लेकिन अब हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब यहाँ मत मरना। कहाँ मरना? वहाँ ससुराल में। अब यहाँ मत मरना, वहाँ मरे, वहाँ मरे, तब से नाम पड़ गया भामर। तो गंगा जी की शादी से ही लौटपटा हुआ है। जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अरे निगुरा को ज्ञान होतना है, खट्टा हुआ दूध गमकना है। अरे निगुरा गंगा नहावे तो यमुना नहावे, गंगा नहाए यमुना नहाए, गुरु अवश्य बनाना चाहिए बंदो। अरे गंगा नहाए तो यमुना नहावे, गोरा को पाप कटकना है, खट्टा हुआ दूध गमकना है। उन पुत्रों के लिए आप हमारी धार में बहाओगे, हम पुत्र का सुख ग्रहण नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है। इधर स्वांतन महाराज जी के द्वारा जो पुत्र जन्म लेता और उस पुत्र को मैया गंगा अपने पति को दे देती, आप ले जाओ और इस पुत्र को गंगा जी में बहा दो। बेचारे जाते उस पुत्र के लिए गंगा जी में बहा देते। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र भी उन्होंने गंगा जी ने अपने पति को दे दिया, स्वांतन महाराज को। उन्होंने उस पुत्र को भी गंगा जी में बहा दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा जी ने अपने पुत्रों को मरवा दिया। गंगा मैया ने
पुत्रों को अपनी धार में बहा दिया अपने पति के द्वारा। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो पिता के अंदर ममता जाग गई। उन्होंने कहा तुम कैसी गंगा हो, सबको पवित्र करती हो और अपने पुत्रों की हत्या मुझसे करा रही हो। पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा मैं इस पुत्र का वध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। उन्होंने इस पुत्र के लिए छुपा दिया और कह दिया हमने उस पुत्र की गंगा जी में बहा दिया है। 1 वर्ष का जब पुत्र हुआ तो उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया। अपने पुत्र से मिलने के लिए शांतनु महाराज जब जा रहे थे तो गंगा जी पीछे पीछे जा रही। उन्होंने देखा हमारे पति कहाँ जाते हैं। उन्होंने शांतनु महाराज ने देवराज इंद्र को याद किया। उनका जो पुत्र था उसको लेकर के आए और वो अपने पुत्र को प्यार करने लगे, अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा करके उसको खिलाने लगे हैं। तो गंगा जी ने देख लिया और कहा महाराज हाँ ये पुत्र किसका है। शांतनु महाराज कहने लगे ये पुत्र आपका ही है। ये पुत्र आपका ही है। गंगा जी ने कहा हमने आपसे कहा हमारे पुत्रों को आप गंगा जी की धार में बहा दोगे, आपने हमसे झूठ बोला है। अब हम इस पुत्र के लिए और आपको छोड़ करके हम जा रहे हैं। तो गंगा जी अपने पति को पुत्र को छोड़ करके जाने लगी। तभी उनका जो पुत्र था उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत ने माँ की कलाई को पकड़ लिया। उनकी माँ आप इतने दिन में मुझसे मिली हो और आप मुझको छोड़ करके जा रही हो। तो जैसे ही कलाई को पकड़ा तो उनके हाथ से चूड़ामणि थी, वो चूड़ामणि उतर करके उनके पुत्र के हाथ में आ गई, देवव्रत के हाथ में। और चूड़ामणि तो आप अपनी शादी हमारे पिताजी से कर ली होगी। मतलब कैसो लड़का है, पिता तो अपने लड़का के लिए दुल्हन देखते हैं, ये लड़का है अपने पिता को दुल्हन देख रहा है। नहीं नहीं हम शादी नहीं करेंगे, किसी की चूड़ी नहीं बनी। तो जा करके वही मस्त गंधा जो मछली से जन्म हुआ था उसी मस्त गंधा के हाथ में वो कलाई आ गई, कलाई में वो चूड़ी आ गई। और जैसे ही चूड़ी मस्त गंधा के हाथ में आई उन्होंने कलाई को पकड़ लिया कि आप हमारी धर्म की माँ हो, आप हमारे पिता से विवाह कर लो। उन्होंने कहा हम आपके पिता से विवाह क्यों करें, हम अपने आपके पिता से विवाह कर लेंगे तो आपका जब राज्य तिलक होगा तो आपका होगा, हमारे बच्चे नौकर बन जाएंगे। नहीं। तो देवव्रत और सत्यवती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा हम आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी जीवन में नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र नहीं होंगे, जब पुत्र नहीं होंगे तो हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। तब उन्होंने भीष्म करण कराया। जब से उनका नाम भीष्म पितामह रख गया। उनके साथ शादी हुई, उनके 2 पुत्र पैदा हुए। उनका नाम चित्रांग विचित्रवीर है। चित्रांग विचित्रवीर का विवाह काशी नरेश की लड़की अंबालिका के साथ हुआ। अंबिका रह गई। अंबिका ने कहा आप हमारे साथ विवाह कैसे करोगे, आप कौन करोगे। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं तो शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं। जाओ आप अपने पिता के घर चले जाओ, बेटी आप घर क्या बेटी बाप घर। उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हो, आप एक गाढ़ समझ। एक की बातों ने राजा दशरथ का दिल को छीन दिया। तो वचन मांग लिए कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो राजा दशरथ अपने शरीर को छोड़ गए। कई बातों ने नृपों का दिल चीर दिया और बने जाते तीनों को। राम लक्ष्मण सीता को
को किसने दिए थे पीले वस्त्र? अपन जाते तीनों को रानी ने चीर दिया, अपन जाते तीनों को द्रौपदी ने चीर दिया, दुर्वासा कोई दिन, दुर्वासा कोई दिन, चलो